गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन दातून बनी ईंधन पाठ के प्रश्नोत्तर, उसकी पाठ चर्चा और उसके पाठांश के बारे में पढ़ेंगे। हमने पाठ पहले पढ़ लिया था, दातून बनी ईंधन हमने आपको समझा दिया था। इस पाठ में क्या था, गांधी जी ने पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें ये बताया था कि एक छोटी सी दातून भी हमारे कितने काम आ सकती है। यदि हम सब अपनी अपनी दातून को इकट्ठा करें, उसे धोकर धूप में सुखा दें, तो वो हमारे लिए ईंधन का काम कर सकती है। ये बात उन्होंने अपने आश्रम वासियों को बताई थी और वो सब उनकी बात सुनकर तैयार हो गए थे और उनके आश्रम में ये नियम बन गया था कि सभी लोग सुबह दातून करने के बाद अपनी अपनी दातून धोकर वहाँ रखे हुए डब्बों में डाल देते थे। फिर कुछ लोग थे जिनकी ये ड्यूटी थी कि वो उनको धूप में सुखाते थे और उन्हें कोयले के साथ रख दिया जाता था और फिर वो ईंधन के लिए जलाने के काम में आती थी। तो इसी पाठ के हम आपको आज प्रश्नोत्तर पाठ चर्चा बताएंगे। सबसे पहले है पाठ चर्चा। पाठ चर्चा में पहला प्रश्न क्या है, लेखक ने पाठ के आरंभ में क्या गलत होना बताया है। क्या गलत बताया है लेखक ने कि पाठ में हमें शुरुआत में ये बताया है कि हम जो कागज पर एक तरफ लिखते हैं और दूसरी तरफ उसे खाली छोड़ देते हैं तो ये पेपर की बर्बादी है। ये काम हमें नहीं करना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि पेपर पेड़ों से बनता है और अगर हम पेपर को इस तरह से बर्बाद करेंगे तो हमें ज़्यादा पेड़ काटना पड़ेंगे पेपरों के लिए। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि हमें पेपर हमेशा पूरी तरह से प्रयोग में लाना चाहिए। गांधी जी के मन में क्या विचार उठा। गांधी जी के मन में क्या विचार उठा था। गांधी जी के मन में विचार उठा था कि हम दातून का भी एक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम चाहें, थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं, थोड़ी मेहनत करें तो हम दातून के भी अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। आश्रमवासी गांधी जी के विचार से सहमत क्यों नहीं थे। आश्रमवासियों को लग रहा था कि ये छोटी सी दातून ईंधन बनाने के किस काम आ सकती है। हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि इतनी छोटी सी दातून ईंधन भी बन सकती है। इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया था कि गांधी जी आप बहुत आगे तक की सोच रहे हैं, छोटी सी दातून कब जाकर हमारे लिए ईंधन का काम करेगी। पाठ के अंत में क्या हुआ। पाठ के अंत में गांधी जी की सीख और दातून की प्रयोग विधि से एक छोटी सी दातून भी पर्यावरण के सहयोग में काम आ सकी, पर्यावरण को बचाने में सहयोग कर सकी। फिर गांधी जी किसके प्रति सचेत थे। इसके 3 ऑप्शन दिए हैं आपको, दातून के, धन के और पर्यावरण के। सचेत थे यानी जागरूक थे। वो किस चीज़ को बचाना चाहते थे। किसको बचाना चाहते थे, पर्यावरण को। तो गांधी जी किसके प्रति सचेत थे, पर्यावरण के। दातून के सदुपयोग का विचार कहाँ उठा। दातून के सदुपयोग का विचार कहाँ उठा, वो कौन सी जगह थी जहाँ पर गांधी जी को लगा कि हम दातून का प्रयोग भी कर सकते हैं। इंदौर में, जब एक बार वो इंदौर में आए थे, वहाँ पर उन्हें लगा कि एक दातून भी हमारे पर्यावरण के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। इस्तेमाल की हुई दातून का उपयोग फिर से कैसे किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है दातून का उपयोग। दोबारा तो हम उससे दातून कर नहीं सकते हैं, तो हम दोबारा उसका प्रयोग काहे के लिए कर सकते हैं, ईंधन जलाने के लिए, है ना। आग जलाने के लिए हम उसका प्रयोग दोबारा कर सकते हैं। फिर है कुछ शब्दों में, पर्यावरण असंतुलन बिगड़ रहा है। ये गलत वाक्य है। क्या लिखा है, पर्यावरण असंतुलन बिगड़ रहा है। सही क्या होना चाहिए, पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है ना। असंतुलन तो वो गलत है कि असंतुलन हो रहा है, बिगड़ क्या रहा है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमारे अधिकतर लोग शहरों में रहते हैं, ये भी गलत वाक्य है। क्या होना चाहिए, हमारे देश के अधिकतर लोग गाँवों में रहते हैं। हमारे देश के अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं। दातून का दातून और ईंधन का दातून, ये भी गलत है। दातून का दातून और ईंधन का दातून। क्या होना चाहिए, दातून की दातून और ईंधन का ईंधन।
दातून की दातून और ईंधन का ईंधन। दातून जो है स्त्रीलिंग है इसलिए उसमें की आएगा और ईंधन पुल्लिंग है उसमें का आएगा। फिर पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, अपन को उसे पढ़कर उसके उत्तर देना है। उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। गांधी जी ने आश्रम वासियों को क्या याद दिलाया? गांधी जी ने आश्रम वासियों को क्या याद दिलाया था? उन्होंने याद दिलाया था कि हम जो दातून करते हैं, सुबह सुबह जो हम नीम की डगाल तोड़ कर लाते हैं, उसकी डंडी से हम दातून करते हैं, उसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं। इस्तेमाल में लाई गई उसको हम एक बार प्रयोग करते हैं और फिर उसे हम फेंक देते हैं। ये बात उन्होंने उन सबको आश्रम वासियों को याद दिलाई थी। गांधी जी क्या चाहते थे? क्या चाहते थे गांधी जी? कि जो दातून है हम उसका एक बार प्रयोग करके उसे फेंकें ना, हम उसको और भी दूसरे कामों में प्रयोग करें, हम उससे दूसरे काम भी करें। ईंधन का काम लिया जाए, उसे सुखाया जाए, तो इस प्रकार हम पर्यावरण को बचाने में सहायक भी होंगे और ईंधन के काम में दातून भी आ सकेगी। पेड़ कैसे बचते? पेड़ कैसे बचते? जब हम कई दिनों की दातून को इकट्ठा कर लेते, उन्हें सुखा लेते और उसका ईंधन का काम देती वो, तो उस दिन ईंधन के लिए कोई पेड़ नहीं काटना पड़ता। एक दिन के पेड़ों की सुरक्षा हो जाती, एक दिन कटने वाले पेड़ों की संख्या कम हो जाती। जब वो दातून से अगर हम एक दिन का भी ईंधन काम में ले सकते तो उस एक दिन के पेड़ों की रक्षा कर सकते थे। ठीक है बेटा, इसके आगे का नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन। सभी बच्चे इन सब चीज़ों को अच्छे से याद करें।